हाई कंपटीशन होने की वजह से और प्रीलिम्स का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से शुरू के एक दो तीन अटैम्प्ट्स में मुझे असफलता मिली थी। सीड था मतलब इसका सिविल सर्विसेज का, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरे अंदर आ गया था। तो शुरू में तो लाल बत्ती नहीं अट्रैक्ट किया, बट आगे चल के जब मैंने इसके बारे में जाना कि एक्चुअली ये सर्विसेज है क्या, तो इस माहौल में जो पुलिस है उसका रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं वो, ताकि इन तरह के क्रिमिनल्स को, इस तरह की चीज़ों को वो रोकथाम कर सकें। और जब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा तब तक विकास देश का नहीं हो सकता है। एक दृढ़ निश्चय बना ले अपने लक्ष्य को लेके, आप हार मत मानिए बहुत आसानी से। जितना ही बड़ा लक्ष्य होगा आपका, उतनी ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी आपकी लाइफ में, बट आप उन कठिनाइयों से डरे नहीं। मेरा बेटा IPS बन गया, इससे ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब मेरे गांव के हर घर से एक लड़का IAS IPS बन के निकले, और उसके लिए हम काम भी करेंगे। उनको जो भी सुविधा होगा सब मुहैया कराएंगे हम। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूं अयाज और इस वक्त हमारे साथ अनिकेत हैं जो गोपालगंज के लाल हैं और हजियापुर मोहल्ले का रहने वाले हैं, और इन्होंने UPSC क्रैक किया है, यानी UPSC में 226वां रैंक प्राप्त हुआ है और IPS कैडर मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं। इनके जो परिवार के लोग हैं काफ़ी खुश हैं, आसपास के जो गाँव के लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, लगातार इनसे मिलने आ रहे हैं और खुशी इस तरह से है कि मैं उसे बयान नहीं कर सकता। मैं खुद यहाँ मौजूद हूँ, बात करूँगा कि किस तरह की जो है कब से तैयारी कर रहे थे और कभी किस तरह की समस्याएं जो हैं वो आती रही हैं, लेकिन फिर भी आपने UPSC क्रैक किया है, एक बड़ी बात है। क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले यहाँ आने के लिए। ये ऑब्वियस बात है, ये परीक्षा जो है पूरे भारत के स्तर पे होती है और इंडिया के जो बेस्ट ब्रेन्स कहे जाते हैं वो इस एग्ज़ाम को लेते हैं, तो ऑब्वियसली कंपटीशन जो होता है वो बहुत हाई होता है इसमें, तो डायरेक्शन की ज़रूरत होती है, एक कंसिस्टेंट प्रोसेस इसमें जाता है, आप बहुत ही डिटरमाइंड होकर इस एग्ज़ाम को लिखना होता है। तो हाई कंपटीशन होने की वजह से और प्रीलिम्स का जो लेवल है वो भी धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो उसकी वजह से शुरू के एक दो तीन अटैम्प्ट्स में मुझे असफलता मिली थी। और उसका प्रमुख कारण यही था कि जो प्रीलिम्स का जो पेपर है 2018 के बाद अगर हम देखें तो वो थोड़ा लेवल जो है UPSC ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया था। तो फिर जब मुझे ये चीज़, मैंने 2 अटैम्प्ट के बाद मुझे ये समझी, मैंने अपनी स्ट्रेटजी बदली। फिर चौथे अटैम्प्ट में जाके मेरा प्रीलिम्स क्लियर हुआ, उस पर मुझे मेंस लिखने का मौका मिला, बट अनफॉर्चुनेटली मैं उस इंटरव्यू कॉल मुझे नहीं मिल पाया था। लेकिन इस बार के प्रयास में जो कि कहा जा रहा है कि सिविल सर्विसेज के इतिहास का सबसे टफेस्ट प्रीलिम्स का पेपर था, उसको क्रैक किया। फिर मेंस को क्रैक किया, मेंस में इस बार मार्क्स भी अच्छे थे और इंटरव्यू भी क्रैक किया, और भगवान की कृपा से और माँ बाप के आशीर्वाद से मुझे 226वां रैंक मिला। अच्छा, कहाँ मतलब बचपन में तो पता नहीं होगा कि UPSC क्या होता है, लेकिन क्या किस तरह से पता चला कि UPSC करना है, फिर इसके बारे में कैसे जाने, फिर यहाँ तक पहुँचा? इस मामले में मैं थोड़ा सा लकी हूँ, क्योंकि मुझे इस एग्ज़ाम के बारे में, इस ओहदों के बारे में, DM SP इन सब के बारे में मुझे बचपन से ही चीज़ें पता चलने लग गई थी। हमारे घर के ठीक सामने ही ऑफिसर्स कॉलोनी है, जहाँ पे DM SP डिस्ट्रिक्ट जजेस का रेसिडेंस है, वो उनका आना जाना हमेशा लगा रहता है, उनके कॉन्वॉयज़ आते जाते रहते थे। तो बचपन में ही छत से उनको आते जाते देखते मैं अपने पापा से बात किया करता था इनके बारे में, तो वो बताया करते थे कि ये DM हैं, ये SP हैं, ये हमारे ज़िले के कप्तान हैं पुलिस के, ये हमारे ज़िले के शिक्षा व्यवस्था वगैरह वगैरह, मतलब विकास के कार्यक्रम में इनका मेन अहम योगदान होता है। फिर से जब मैं केंद्रीय विद्यालय में जब मैं गया तो वहाँ पे मुझे कुछ दिनों के बाद चल के स्कूल कैप्टन बनने का मौका मिला था। तो हमारे केंद्रीय विद्यालय के जो मैनेजमेंट कमेटी होती है उसके चेयरमैन होते हैं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, तो वो जब भी कोई फंक्शन होता है, एनुअल फंक्शन, एनुअल स्पोर्ट्स डे, टीचर्स मीट, पेरेंट्स मीट, तो वो आया करते थे, तो उनको मोस्ट ऑफ द टाइम मैं रिसीव किया करता था, उनके स्पीचेस सुनता था, उनके हाथों से मुझे पारितोषिक प्राइजेस वगैरह मिलते थे। तो जो एक सीड था मतलब इसका सिविल सर्विसेज का, वो कहीं ना कहीं बचपन से ही मेरे अंदर आ गया था। 7वीं 8वीं क्लास तक आते आते अभिरुचि एक संस्था है हमारे गोपालगंज में, वो क्विज़ कॉम्पिटिशन्स ऑर्गेनाइज़ करती है, तो उस रुझान की वजह से मैं वो क्विज़ कॉम्पिटिशन्स भी देने लग गया और वहाँ पे भी मुझे प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार मिला। तो फिर मेरे शिक्षकों को और मेरे माँ बाप को धीरे लगने लगा कि ये उस क्षेत्र में जा सकता है, प्रशासनिक क्षेत्र में जा सकता है। मुझे भी लगने लगा कि ये फील्ड जो है मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। मेरे टीचर्स भी मुझे इस चीज़ के लिए प्रेरणा देते रहते थे। फिर 10वीं की पढ़ाई करने के बाद मैं दिल्ली चला गया, वहाँ से मैंने 12वीं की केंद्रीय विद्यालय से ही। फिर मैं स्नातक करने के लिए अजमेर गया और उसके बाद मैंने अपनी इसकी तैयारी शुरू कर दी थी। यानी लाल बत्ती ने आपको प्रेरित कर दिया पूरी तरह से, लाल बत्ती लेकर आने के लिए घर पे। एक तरीके से आप ये चीज़ कह सकते हैं कि शुरू में जो रुझान आया था, एक कहते हैं ना कि शुरू में कोई चीज़ आपको अट्रैक्ट करती है, होता है, दिखता है जब लाल बत्ती जाती है, तो हाँ। काश हम भी होते
हम भी डीएम होते हैं, हम भी एसपी होते हैं। तो शुरू में तो लाल बत्ती नहीं अट्रैक्ट किया, बट आगे चल के जब मैंने इसके बारे में जाना कि एक्चुअली ये सर्विसेज हैं क्या, आप इस सर्विस में आने के बाद कितने बड़े लेवल पे आप चेंज ला सकते हो। एक छोटी सी मैं आपको कहानी बताऊं तो हमारे यहाँ पहले एक डीएम हुआ करते थे, राहुल कुमार आईएएस, 2010 बैच के आईएएस थे वो। उनकी स्टोरी में, हाँ जी, उनकी स्टोरी में बताऊं तो एक मिड डे मील स्कीम जो चलता है हमारे स्कूल्स में, तो एक विधवा औरत थी हमारे यहाँ जिनके हाथ से बना हुआ खाना कोई नहीं खाता था। कवर किया था स्टोरी। जी, सर आए, उन्होंने उनके हाथ से बना हुआ खाना खाया, और वही गांव नहीं बाकी जितने भी गांव इस छुआछूत की चीज़ों को फॉलो करते थे, हाँ, वो चीज़ बिल्कुल पूरे बिहार से ख़त्म हो गई। अब ज़रा सोचिए कि एक इंसान इस पद की वजह से एक छुआछूत जैसी चीज़ को पूरे ज़िले से, पूरे राज्य से ख़त्म कर सकता है। इंटरनेशनल लेवल पर ये खबरें छपी। बिल्कुल, इस सर्विसेज के मेन पावर यही है। तो लाल बत्ती तो अपनी जगह पे है, वो सब बाहरी जनता के लिए कि हाँ ये लाल बत्ती, ये डीएम हो गया, एसपी हो गया, लेकिन अगर हम थोड़ा डीप में जाएं तो इस सर्विस के माध्यम से जो हम कर सकते हैं समाज के लिए, जो पॉजिटिव बदलाव ला सकते हैं, तो जिम्मेदारियां बढ़ गई ना, एक बड़ा जिम्मेदारी मिल गया आपको। तो क्या कुछ सोचे हैं कि क्या करना है, किस तरह से? जी, आईपीएस कैडर मिला है, जी, और अब तो वर्तमान में अभी जो अपने आईपीएस हैं उनको देख रहे होंगे किस तरह से जो है, तो क्या कहेंगे? अभी अगर हम देखें तो पिछले कुछ सालों में जो हमारे यहाँ जो क्राइम और क्रिमिनल की सिचुएशंस है वो भी बहुत ज़्यादा इवॉल्व होती जा रही हैं। बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से क्रिमिनल्स भी अब ऑपरेट कर रहे हैं। आप साइबर सिक्योरिटी के बारे में आपने सुना होगा कि कैसे लोगों को फ़ोन के द्वारा आजकल चोरी और बुद्धू बनाना, बेवकूफ़ बनाना, अकाउंट से पैसे चुरा लेना। तो अब जो क्राइम की जो सिचुएशन है वो भी बहुत इवॉल्व होती जा रही है। तो इस माहौल में जो पुलिस है उसका रोल भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। अब स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग ले रहे हैं वो, ताकि इन तरह के क्रिमिनल्स को, इस तरह की चीज़ों को वो रोकथाम कर सकें। और जब तक क्राइम कंट्रोल नहीं होगा तब तक विकास देश का नहीं हो सकता है। ये दोनों ही एक, अगर कह लें तो दो पहियों की तरह हैं देश के। जब तक क्राइम और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल में नहीं होगा तब तक विकास का कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकता है, काम नहीं हो सकता है। तो मेरा भी जो अभी फ़िलहाल जिस सर्विसेज में मैं हूँ उसके माध्यम से मैं भी यही कोशिश करूँगा कि जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशंस हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, क्राइम कंट्रोल है, पुलिस और जनता के बीच का जो एक इक्वेशन है, ऐसा माना जाता है कि पुलिस का एक ऐसा हमारे यहाँ इमेज है कि जनता डरती है उससे। इस इमेज को सुधारने की मैं कोशिश करूँगा। लोअर लेवल की जो कांस्टेबलरी है हमारे देश में 85 से 90% तक जो पुलिस है वो कांस्टेबलरी हैं। उनकी ट्रेनिंग के बारे में, उनको ट्रेन करना, लोगों के प्रति उनको जागरूक करना, लोगों से मिलने के लिए कहना। तो मेरे भी कदम इन सब चीज़ों को लेकर होंगे और आगे मैं कोशिश करूँगा कि इसके माध्यम से मैं समाज में सुधार कर सकूँ। अच्छा, जब आप पढ़ाई कर रहे थे 2-3 अटैम्प्ट में आप नहीं निकाल पाए, तो कभी ऐसा लगा कि मुझे ये छोड़ देना चाहिए, बेकार की मेहनत कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा है? नहीं, अनफॉर्चुनेटली मेरे साथ कभी मतलब इस तरह की कोई चीज़ नहीं हुई थी। मेरा दृढ़ निश्चय था ये चीज़ कि मुझे ये करना है, कुछ भी हो जाए करना है। जी, मुझे मतलब इस सर्विसेज में आना है, मुझे समाज के लिए ही कुछ करना है। मैंने बचपन से देखा, मैंने अपनी दादी को, मेरी दादी यहाँ पे हेडमास्टर रिटायर हुई थी, वो उन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया था। आज भी हमारे पूरे गाँव में उनका नाम है, आप नाम लीजिए, सब जानेंगे कि उन्होंने छोटे तबके के लोगों को कितना प्रोत्साहित किया था स्कूल आने के लिए, स्कूल में पढ़ाई करने के लिए शुरू से ही। उसके बाद मेरे पिताजी, फिर मेरे माताजी, मेरे चाचा जी आज बैंक में हैं। तो समाज से जुड़ाव हमेशा से रहा है और लोगों की मदद हमेशा हमारी फैमिली ने की है, खिदमत की है उनकी। इस चीज़ को मुझे आगे बढ़ाना था और क्यों ना, मैंने सोचा कि अगर इस चीज़ को आगे बढ़ाना तो क्यों ना एक बड़े लेवल पे किया जाए जहाँ पे बहुत सारे लोगों को ज़िंदगी को मैं टच कर सकूँ। और उसको करने के लिए मेरे ख्याल से सिविल सर्विसेज से बढ़िया प्लेटफॉर्म कोई नहीं हो सकता। तो कभी मुझे ये चीज़ नहीं हुआ कि नहीं मैं छोड़ दूँ, क्योंकि मेरे लिए एक जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं थी, ये मेरे लिए मेरा करियर है, इसलिए मैंने इसको परस्यू। आईएएस टारगेट था, आईपीएस मिला। जी हाँ, मैं इस रैंक अनफॉर्चुनेटली आज ही मार्क्स आए हुए हैं, तो मेरे रिटन मेंस जो है वो बहुत अच्छा हुआ है, लेकिन इंटरव्यू में थोड़े से कम नंबर रह गए थे, मेरी अपेक्षा से 10-20 नंबर कम रह गए थे। अगर वो मार्क्स मुझे मिल गए होते तो शायद मुझे आईएएस मिल गया होता, बट मैं इसको सुधारने की कोशिश करूँगा अगले कोशिश नहीं। जी बिल्कुल, मैं अगले अटेम्प्ट में इसको अपने रैंक को सुधारने की, पुलिस सेवा में रहते हुए, ट्रेनिंग करते हुए मैं कोशिश करूँगा कि एग्ज़ाम फिर से लिखूँ और अपने रैंक को इम्प्रूव कर सकूँ। आप खुद एक प्रेरणा है, तीसरी-चौथी बार में जब आपने निकाला है। इस तरह के कई बच्चे हैं जो कोशिश करते हैं, नहीं हो पाता, हार मान लेते, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए मेरा संदेश यही है कि आप एक दृढ़ निश्चय बना लें अपने लक्ष्य को लेके। आप हार मत मानिए बहुत आसानी से। जितना ही बड़ा लक्ष्य होगा आपका, उतनी ही ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी आपके लाइफ में, बट आप उन कठिनाइयों से डरे नहीं। एक अंग्रेज़ी में कहावत है कि व्हेन द गोइंग गेट्स टफ, द टफ गेट्स गोइंग, यानी कि जब रास्ते मुश्किल होते जाते हैं तो जो टफ़ लोग होते हैं वो ही आगे बढ़ते हैं। तो मैं लोगों को बोलूँगा कि आप टफ़ हो, बहुत
दृढ़ निश्चय लेके आप इस रास्ते पे आगे बढ़े, चाहे वो लक्ष्य कोई भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि आप सिविल सेवा में ही आएँ, आप एक अच्छे डॉक्टर भी हो सकते हैं, एक अच्छे इंजीनियर हो सकते हैं, एक अच्छे लॉयर हो सकते हैं, एक अच्छे पॉलिटिशियन भी हो सकते हैं। आप चाहे आपका जो भी फील्ड हो, आप बिल्कुल अपने दृढ़ निश्चय के साथ रहें, अपने आसपास कुछ अच्छे पॉजिटिव लोगों का एक समूह रखें जो आपको प्रेरित करते रहे। मेरा संदेश यही है सारे युवाओं के लिए। चलिए, बहुत शुक्रिया। हम आपको बधाई देंगे अपने चैनल की तरफ से। पिताजी मौजूद हैं बगल में, उनसे बात करेंगे कि क्या कोशिशें थी आपकी बचपन में, ये जब पढ़ाई कर रहे थे तो क्या सोचा था आपने, और आज जो मिला है उस पर क्या कुछ कहें? यही सोचा था कि बच्चा बड़ा होकर IAS बने या IPS बने, और आज बना, मिला। क्या कहना चाहेंगे और जो लोग हैं जो इस तरह की मेहनत करते हैं, अन्य लोग? मैं तो हमेशा से कहता हूँ कि मेरा बेटा IPS बन गया, इससे ज़्यादा खुशी मुझे तब होगी जब मेरे गांव के हर घर से एक लड़का IAS IPS बन के निकले। और उसके लिए हम काम भी करेंगे, उनको जो भी सुविधा होगा सब मुहैया कराएंगे हम, अगर जिनको ज़रूरत होगा उसको। आप शिक्षक भी हैं, बच्चों को पढ़ाते होंगे, तो किस तरह की जो है? हम तो प्राइमरी स्कूल के टीचर हैं, तो प्राइमरी और इसका कोई तुलना नहीं है। उसका दूसरा ढंग है, इसका दूसरा ढंग है। क्या कहेंगे इनके अनिकेत के लिए? खास गोपालगंज के हैं और एक ही रिज़ल्ट हुआ गोपालगंज में। बहुत यूनिक रिजल्ट हुआ, बहुत खुशी की बात है। बाकी सब लोग कोशिश करें, प्रयास करें, अगले साल और लोग आए गोपालगंज से। हम लोग को लगा कि गोपालगंज में रिज़ल्ट नहीं होगा, इस बार हम लोग फेलियर रहेंगे, लेकिन काफ़ी खुशी हुई। और जो तमाम जो लोग आ रहे हैं गोपालगंज, बगल में आपके DMSP का आवास है, उससे इनको क्या प्रेरणा मिली थी? कैसे कैसे क्या हुआ था इनके लाइफ में? कभी ऐसा हुआ कि बड़ा स्ट्रगल हुआ हो? हाँ, बचपन में हम लोग छत पर जब घूमते थे तो SP साहब, DM साहब लोग रोज़ आते जाते थे, तो मैं इन लोगों को बचपन में दिखाया कि देखो बेटा, वो जा रहे हैं, वो पदाधिकारी हैं, जिले के कुछ पदाधिकारी हैं, और अगर तुम चाहो तो तुम भी वैसे बन सकते हो। तो ये लोग बोला कि पापा कैसे होता है, क्या होता है? तो हम यही बताया कि जिस तरह तुम 5वीं 6वीं क्लास का परीक्षा देते हो, उसका भी एक परीक्षा होता है। अगर मन से क्या पास कर गया तो नौकरी मिल जाएगी। तो ये लोग उसी समय बोला था कि ठीक है पापा, हम लोग परीक्षा देंगे, पास करेंगे और पदाधिकारी बनेंगे। और तब से इनके मन में एक सपना जगा और आज सफल होगा वो सपना। कभी ऐसा हुआ कि समस्याएं आई, लगा कि मेहनत कर रहे हैं लेकिन सफलता नहीं मिली, गुस्सा आ गया हो कि भाई छोड़ दो, क्या कर रहे हो तुम? नहीं, मेरा लड़का शुरू से ही बहुत ही शांत स्वभाव का रहा है और मेहनती रहा है, तो वैसे लोग घबराते नहीं हैं। कॉन्फिडेंस था आपको भी पूरा? ऊपर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, और ये तो निश्चित था कि इसको सफल होना ही है, और आज सफल हुआ भी। ऐसे बेटे के लिए क्या कहेंगे जो गोपालगंज ज़िले वाले हैं, उनको भी एक प्रेरणा दीजिए, बताइए। हाँ, कहेंगे कि हर गार्जियन अपने बच्चों के साथ खड़ा रहे, उसकी समस्याओं के साथ जुटे और उसको पढ़ने में फ्रीडम दे, प्रेशर नहीं दे, उसको प्रोत्साहन दे कि बच्चा तुम ही पढ़ोगे, अच्छा करोगे, तुमको ये मिलेगा। और वैसे बच्चे पढ़ेंगे और अच्छा करेंगे, सफल होंगे। प्रेशर से दिक्कत हो सकती है ना? निश्चित रूप से दिक्कत होगा। आपके दिमाग में प्रेशर हो तो फिर पढ़ाई कहाँ से आएगी? उसमें खाली दिमाग रहेगा तो उसमें पढ़ाई होगी। तो बिना प्रेशर के पढ़ाई करें, सफलता ज़रूर मिलेगी। शुक्रिया। तो हमारे साथ अनिकेत और उनके पिताजी दोनों लोग थे, बात की हमने। अनिकेत जो है IPS क्रैक किए हैं और गोपालगंज के रहने वाले हैं। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था, वीडियो कॉल पर इनसे बात हुई थी और हमने इन्हें वादा किया था कि मिलेंगे ज़रूर। मुलाकात भी हुई और कोशिश करेंगे कि आप भी इन्हें बधाई दीजिए और इनके जो मनोबल है उसको बढ़ाइए, और एक अपील करेंगे कि लोग जो है इसी तरह से प्रेरणा लेकर मेहनत करें, वो भी सफलता ज़रूर हासिल कर सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइव स्टेज, मैं हूं गोपालगंज से अयाज।